हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आज की वीडियो में हम 10वें नंबर से प्रश्नों को हल करते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 10 में CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाना है हमें CD बटे GH बराबर AC बटे FG। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम त्रिभुजों को बना लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC क्रिएट करते हैं। ये रहा A, B और C। इसके बाद हम FEG क्रिएट करते हैं, F, E और G। हमने दोनों त्रिभुजों को बना लिया। अब बारी बारी से देखते हैं क्या बोल रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB, कोण ACB यानी इस कोण की बात हो रही है। इसके बाद कोण EGF बीच में जो आता है वही कोण होता है EGF, यानी कि ये कोण की बात हो रही है EGF। CD जो बोल रहा है और GH ये बोल रहा है, अभी आगे समझ में आएगा। CD और GH क्रमशः कोण ACB कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यानी कि जो D पॉइंट है AB पर और H जो पॉइंट है हमारा FE पर स्थित है, ठीक है। और ये समद्विभाजक बोल रहा है, ठीक है। तो और भी सरल करने के लिए हम इसको कोण 1 नाम दे देते हैं और इसको कोण 2, इसको 3 दे देते हैं और इसको 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। दिया है, ये दिया हमारे पास कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये दिया। और इसकी कंडीशन भी लिख लेंगे हम कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG अगर ये होगा तो संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण A कोण F के बराबर, कोण B कोण E के बराबर और कोण C आपके कोण G के बराबर। पहली कंडीशन ये कि संगत कोण बराबर होते हैं यदि कोई त्रिभुज समरूप हैं आपस में और संगत भुजाएं समानुपाती, यानी कि AB बटे FE AC बटे FG BC बटे EG। ये दूसरी इक्वेशन, ये दोनों त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां हमने लिख ली। अब ये स्थितियां लगें या ना लगें, लेकिन ये दोनों समरूप थे इसलिए हमने उनकी पहले से ही कंडीशनें लिख ली ताकि ये यदि सवाल में आवश्यकता पड़ेगी जहां पर तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। और साथ ही साथ बोल रहा है कि जो CD है और जो GH है क्रमशः ACB और EGF के समद्विभाजक, यानी कि समान द्विभाजक, यानी 2 बराबर भागों में, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। क्योंकि ये भी क्या है ना
CD समद्विभाजित कर रहा C को, तो हमने 1 और 2 मान लिए थे, तो 1 बराबर 2 के, और GH हमारे G को समद्विभाजित कर रहा था, तो 3 और 4 मान लिए, तो 3 बराबर 4। ये सारी कंडीशन हमने लिख ली जो दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पहली कंडीशन CD बटे GH इक्वल AC बटे FG। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। और तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, DCB समरूप HGA, DCA समरूप HGF। उत्पत्ति करते हैं अब हम। उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले अगर आप ध्यान दें कि CD ये रही बटे GH ये रही वजह, इसके बाद AC बटे FG। अगर आप ध्यान दें ये चीज सिद्ध करने के लिए हमें, ये देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज लेना है और ये त्रिभुज लेना है। आपको नजर आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF, इसको हम लेके समरूप सिद्ध करेंगे। DCA और HGF को लेकर हम समरूप सिद्ध करेंगे और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती सिद्ध कर देंगे। अब DCA में गौर करेंगे, कोण A बराबर कोण F, ये तो समरूपता त्रिभुज का नियम था, कोण A बराबर F के, तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। और इसके बाद कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G, इसका अर्धक करेंगे, यानी कि इसका अर्धक करेंगे तो कोण C दोनों ही तरफ अर्धक करना पड़ेगा, और कोण G, C का जो अर्धक होगा, चूंकि 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो C का अर्धक अब हमें DCA त्रिभुज चाहिए था, तो उसका कोण 2 लिख देंगे, और G का जो अर्धक है 3 और 4 आपस में बराबर हैं, तो HGF त्रिभुज लिए थे, तो उसमें इसको क्या लिख देंगे, G का अर्धक कोण 4। अर्धक यानी कि समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बट रहे, तो C का आधा 2 लिख सकते हैं और G का आधा 4, चाहे 1 और 3 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन हम DCA त्रिभुज और HGF त्रिभुज ले रहे, तो उसके अकॉर्डिंग 2 और 4 आपस में बराबर कर दिए, तो एक कोण यहां पर बराबर किया, एक कोण यहां पर बराबर कर दिया। और दूसरी बात, AC, चलो 2 चीजें बराबर हो गई, और एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, तो क्या लिखेंगे, समरूपता नियम, समरूपता नियम डबल ए से त्रिभुज। अब डबल ए भी नियम होता है, अगर 2 कोण बराबर होते हैं, हमने बोला ना, एक ये कोण और एक ये कोण, यदि किसी 2 त्रिभुजों में क्रमशः संगत 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, तो समरूपता कसौटी डबल ए से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF,
HGF। अगर आप इसे ध्यान दें, ये करने जा रहे थे हम पहला नंबर प्रूफ, और जाकर प्रूफ कौन सा हो गया, त्रिभुज DCA समरूप HGF। तो इसको लिख लो, ये तीसरा नंबर हो गया। आगे पीछे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिद्ध कौन सा हो गया, तीसरा नंबर। अब हम लेते हैं पहला नंबर। चूंकि त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF लिया था हमने, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों जब समरूप है तब संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं अब हो जाएंगी समानुपाती CD बटे GH AC बटे FG लिखा, हाँ बिल्कुल FG लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये भी प्रूव हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर बचा है, हमें क्या करना है, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में अब गौर करेंगे हम। DCB ये रहा त्रिभुज, DCB ये रहा, ठीक है। और HGE ये रहा HGE। बात समझ में आई? तो DCB और HGE याद रखिएगा, ये जो हमने डॉटेड लाइन इस प्रकार से खींची, ये आप परीक्षाओं में मत कर देना, हम आपको ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि DCB और HGE दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, DCB में अगर गौर करेंगे, कोण B बराबर कोण E, समीकरण 1 से, क्योंकि समरूपता की कसौटी होती है कि कोण B बराबर कोण E, हमने पहले ही लिख लिया था दिया वाली कंडीशन में, यानी कि समीकरण नंबर 1 से। और इसके बाद कोण C बराबर कोण G, इसका अर्धक कर लें तो कोण C बराबर, और इसका अर्धक कोण G, दोनों का अर्धक कर लिया। अब हम DCB कोण की बात कर रहे हैं, तो C का जो अर्धक होगा उसको लिख देते हैं हम कोण 1, और हम HGE त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो G का अर्धक लिख देंगे हम कोण 3, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पर 2 और 4 क्यों लिखा था, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुजों की बात हो रही थी, अब नीचे वालों की बात हो रही है तो 1 और 3 लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एक कोण ये बराबर दोनों त्रिभुजों में संगत वाला, एक कोण ये बराबर दोनों त्रिभुजों में संगत वाला, तो लिखेंगे अतः समरूपता नियम AA से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, लो ये हो गया सिद्ध, ठीक है ना। एकदम आसान, आप ध्यान से समझिए, सारी पिछली थ्योरम्स को क्लियर कीजिए। यदि आपको थ्योरम्स क्लियर नहीं है तो आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। थ्योरम्स कौन कौन सी थी, एक तो आपकी AA नियम वाली, दूसरी एक ट्रिपल A नियम वाली, तीसरी SSS वाली, और चौथी SAS वाली। ये चारों थ्योरम्स को आप क्लियर कीजिए, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए।